खबर न्यूज। मैं हूं आपके साथ बुलबुल भारद्वाज। आज बढ़ते हैं 4 बजे की कड़क चाय पर चर्चा होगी विधानसभा चुनाव को लेकर। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने यानी कि पीएम मोदी की रैली के साथ ही अपनी चुनावी तैयारियों का शंखनाद कर दिया है। दिल्ली के अशोक विहार की रैली में पीएम मोदी ने आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर भी इशारों में बहुत सारी बातें कह दी। पीएम मोदी ने कहा कि देश भली भांति जानता है कि मोदी ने कभी अपने लिए घर नहीं बनाया, लेकिन बीते 10 वर्षों में 4 करोड़ से अधिक गरीबों के घर का सपना पूरा किया है। मैं भी कोई शीश महल बना सकता था। मेरे लिए तो मेरे देशवासियों को पक्का घर यही एक सपना था। मैं आपसे कहता हूं कि आप जब भी लोगों के बीच जाएं तो उनसे मेरी तरह वादा करके आएं कि आज नहीं तो कल उनके लिए पक्का घर बनेगा, उनको पक्का घर मिलेगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के चुनाव अभियान की शुरुआत करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा है कि साल 2025 भारत के विकास के लिए अनेक नई संभावनाएं लेकर आ रहा है। दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बनने की ओर हमारी यात्रा इस वर्ष और तेज होने वाली है। दिल्ली में अगले महीने विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यानी कि 3 जनवरी से बीजेपी के इलेक्शन कैंपेन की शुरुआत कर दी है। इस दौरान उन्होंने साल 2025 को नए संभावनाओं वाला साल बताया। पीएम मोदी ने कहा, साल 2025 भारत के विकास के लिए कई सारी संभावनाएं लेकर आ रहा है। इसके साथ ही दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक ताकत की ओर भी हमारी यह यात्रा जारी रहने वाली है। आज भारत दुनिया में राजनीतिक और आर्थिक स्थिरता का प्रतीक बन गया है। 2025 में भारत की यह भूमिका और भी ज्यादा सशक्त होगी। दरअसल अशोक विहार में एक रैली के दौरान पीएम ने दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा। वहीं अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केजरीवाल पर तंज कसते हुए कहा कि मैं भी कोई शीश महल बना सकता था, लेकिन मेरे देशवासियों को घर मिले यह मेरा सपना है। बीते 10 वर्षों में 4 करोड़ से अधिक गरीबों के घर उनका सपना पूरा किया है। मैं भी कोई शीश महल बना सकता था, लेकिन मेरे लिए तो मेरे देशवासियों को पक्का घर मिले यही एक सपना था। आज नहीं तो कल उनके लिए पक्का घर बनेगा। देश भली भांति जानता है कि मोदी ने कभी अपने लिए घर नहीं बनाया। बीते 10 वर्षों में 4 करोड़ से अधिक लोगों का सपना पूरा किया है। मैं आप सभी की खुशियों में आपके उत्सव का हिस्सा बनने ही आज यहां आया हूं। नरेंद्र मोदी ने रैली में आई जनता को संबोधित करते हुए कहा कि विकसित भारत बनाने में बहुत बड़ी भूमिका हमारे शहरों की है, जहां दूर दूर से लोग अपने सपने लेकर आते हैं और बड़ी ईमानदारी से उन सपनों को पूरा करने में जिंदगी खपा देते हैं। इसलिए केंद्र की बीजेपी सरकार शहरों में रहने वाले हर परिवार को क्वालिटी ऑफ लाइफ देने में जुटी है। नए स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप में तेजी से आगे बढ़ाने का वर्ष होगा। ये वर्ष कृषि क्षेत्र में नए कीर्तिमानों का वर्ष होगा। ये वर्ष विमेन लेड डेवलपमेंट के हमारे मंत्र को नई ऊंचाई देने का वर्ष होगा। ये वर्ष ईज ऑफ लिविंग बढ़ाने, क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ाने का वर्ष होगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज राजधानी दिल्ली में चुनाव प्रचार की शुरुआत कर दी है। दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला होने वाला है। चुनाव 1 महीने बाद होने की संभावना है और आप पिछले 2 चुनावों में जीत हासिल कर चुके हैं, जबकि बीजेपी की बात करें तो अपनी स्थिति सुधारने की कोशिश में है। कांग्रेस, जिसने साल 2015 और 2020 में आपके हाथों में अपनी जमीन गंवा दी थी,
दिल्ली की राजनीति में फिर से पैर जमाने की कोशिश कर रही है। तीनों ही पार्टियां चुनाव प्रचार में पूरी ताकत लगा रही है और कम वोटों के अंतर वाले सीटों पर खास तौर पर ध्यान दे रही है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बीते 10 वर्षों में 4 करोड़ से अधिक गरीबों के घर उनका सपना पूरा किया है। मैं भी कोई शीश महल बना सकता था, लेकिन मेरे लिए तो मेरे देशवासियों को पक्का घर मिले, यही एक सपना था। नए स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप में तेजी से आगे बढ़ाने का वर्ष होगा। ये वर्ष कृषि क्षेत्र में नए कीर्तिमानों का वर्ष होगा। ये वर्ष विमेन लेड डेवलपमेंट के हमारे मंत्र को नई ऊंचाई देने का वर्ष होगा। ये वर्ष ईज ऑफ लिविंग बढ़ाने, क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ाने का वर्ष होगा। बता दी चलूं कि आज पीएम नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली में एक रैली की, जहां पर उन्होंने गरीबों के लिए फ्लैट का जो है उद्घाटन किया, जहां पर उन्होंने आप सरकार पर जो है जमकर निशाना साधा, जहां उन्होंने सीधा जो है केजरीवाल पर जो है सीधा निशाना साधा, जहां उन्होंने कहा कि शीश महल तो हम भी बनवा सकते थे। लेकिन मैं आपको यहाँ ये बताती चलूं कि जिसके बाद जो है अरविंद केजरीवाल ने भी जो है बीजेपी पर जो है जमकर निशाना साधा, जहां उन्होंने कहा कि अगर वो भाई इन्हीं मुद्दों पर चर्चा के लिए हमारे साथ जो है 2 मेहमान जुड़ रहे हैं, जहां पर मैं आपको बता दूं कि नीतीश चौरसिया जो है आप प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वहीं बात की जाए अबीरल मलिक की जो है प्रवक्ता बीजेपी, ये दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है एबी स्टार न्यूज में। वही मैं अबीरल मलिक से पूछना चाहूंगी कि जिस तरीके से 10 वर्षों के बाद जो है पीएम मोदी जो है आज गरीबों के नेता प्रधानमंत्री के तौर पर जो है आज जनता के बीच उतरे, जहां पर उन्होंने विधानसभा चुनाव से पहले जो है शंखनाद किया चुनावों से पहले। लेकिन यहां मेरा सवाल अब यह है कि 10 साल के बाद आज पीएम मोदी को इतना बड़ा नेता या गरीबों का नेता या प्रधानमंत्री के तौर पर जिस तरीके से उतरे हैं, क्या जरूरत थी 10 साल बाद? क्योंकि जिस तरीके से वो तो सत्ता में तो रही हैं 10 साल से, लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले ही वो क्यों गरीबों के नेता बनकर दिल्ली वासियों के सामने जो है पेश हुए? देखिए, जहां तक विषय है भारतीय जनता पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से गरीबों के मध्य में रही है। गरीबों के हित में कार्य करना भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता रही है और भविष्य में भी निश्चित रूप से रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जहां तक प्रश्न आता है गरीबों का, मैं जानना चाहूंगा आपके टीवी चैनल के माध्यम से, आपके करोड़ों दर्शकों के माध्यम से, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता मौजूद है, ये बताएं इन्होंने गरीबों के हित में क्या किया। उन्होंने कोई विकास कार्य नहीं किया, कोई डेवलपमेंट के लिए, दिल्ली के लोगों के विकास के लिए कोई फैसला नहीं लिया। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के वर्तमान विधायक, पूर्व मुख्यमंत्री, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी को सामने आना चाहिए और जनता का जवाब देना चाहिए। जनता के प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। और जहां तक विषय है आतिशी मारना जी का, आतिशी मारना जी को सीएम कैंडिडेट के रूप में इन्होंने प्रोजेक्ट क्यों नहीं किया? आखिर क्यों इन्होंने आतिशी मारना जी के ऊपर विश्वास नहीं जताया? क्या ये अपने आधार पर फैसला लेना चाहते हैं केवल और केवल? ये केवल एक व्यक्ति के आधार पर चलने वाली पार्टी, एक व्यक्ति इस राजनीतिक दल में केवल और केवल फैसले लेता है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय है भारतीय जनता पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी गरीब, पिछड़े, आदिवासी हर व्यक्ति के हित में कार्य करती है। गरीब, पीड़ित, शोषित, वंचित, दलित, आदिवासी, महिला, युवा, बेरोजगार, संत, सबके हित में हम लोग फैसले लेने वाले लोग हैं। और जिस प्रकार से पर्टिकुलरली भारतीय जनता पार्टी और माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का विषय है,
तो जनता के लिए खाते हम खुलवाते हैं, स्वच्छता की बात हम करते हैं, दिल्ली वासियों के विकास की बात हम करते हैं, आवास देने की चिंता हम करते हैं, रोजगार देने की चिंता हम करते हैं, स्वरोजगार के अवसर हम पैदा करने का कार्य करते हैं, स्वरोजगार के अवसर किस प्रकार से उत्पन्न हो उसकी चिंता भारतीय जनता पार्टी और हमारी केंद्र सरकार करती है। अब ये आम आदमी पार्टी दिल्ली में सत्ता में रहकर क्या कर रही है? ये केवल और केवल दिल्ली में सत्ता मौजूद है आरोप लगाने के लिए। ये भारतीय जनता पार्टी पर केवल और केवल ब्लेम गेम खेल रहे हैं। इन्हें आज जवाब देना चाहिए। दिल्ली की आवाम, दिल्ली की जनता, दिल्ली के निवासी, दिल्ली के लोग आम आदमी पार्टी के लोगों से जवाब चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि वो मां यमुना की स्वच्छता सुनिश्चित करेंगे, उन्होंने यमुना जी को स्वच्छ क्यों नहीं किया? लेकिन उन्होंने अभी कहा था जनता के मध्य में वो तभी जाएंगे जब 2025 से पहले पहले मां यमुना को स्वच्छ कर लेकिन देंगे। वो किस आधार पर जनता के मध्य में वोट की अपील करने जा रहे हैं? मेरा अरविंद सवाल केजरीवाल सुनिए। जी को इस बात का जवाब देना चाहिए, नीतीश चौरसिया जी को इस बात का जवाब देना चाहिए। आखिर ये जवाब देने से क्यों भाग रहे हैं? लेकिन अविरल, मेरा दूसरा सवाल ही आपसे है यहाँ पर। लेकिन अगर 4500 करोड़ रुपए आज जो है उन्होंने यहाँ पर लगाए हैं दिल्ली में, जहां पर उन्होंने जो है फ्लैटों का उद्घाटन किया, लेकिन ये यमुना प्रदूषण में भी तो 4500 करोड़ लग सकते थे, क्योंकि जिस तरीके से प्रदूषण हमेशा एक दिल्ली का अहम मुद्दा रहा है, इसको देखने के लिए सरकार को सबसे ज्यादा काम करना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से प्रदूषण को लेकर जो प्रदूषण फैल रहा है, लोगों की मौत भी हो चुकी है दिल्ली में, तो सरकार को यह भी तो अहम मुद्दा है दिल्ली का, और हमेशा से रहा है दिल्ली का तो प्रदूषण का मुद्दा। तो यमुना प्रदूषण के लिए योगी सरकार क्यों नहीं आगे आई? पीएम मोदी क्यों नहीं आगे आए? 4500 करोड़ ये इसमें भी लग सकते थे। जी नहीं, देखिए, जहां तक विषय है भारतीय जनता पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी सबके साथ और सबके विकास की बात करती है, दिल्ली वालों के हित की बात करती है। लेकिन दिल्ली विधानसभा चुनाव में दिल्ली की जनता ने, दिल्ली के वोटर्स ने आम आदमी पार्टी के ऊपर भरोसा जताया, लेकिन इन्होंने दिल्ली के हित में कोई कार्य नहीं किया, कोई फैसला नहीं लिया। इन्होंने कहा था यमुना जी को स्वच्छ करेंगे, इनके वादे का क्या हुआ इन्हें उत्तर देना पड़ेगा, दिल्ली की लोगों को जानकारी देनी पड़ेगी। उसके साथ साथ इनका नेता पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन, वो दिल्ली में दंगे कराता है, दिल्ली को दंगों की आग में झोंकता है, जिसके ऊपर आरोप थे। उस विषय पर आखिर ये क्या बोलेंगे? वो इनकी पार्टी से बिलोंग करता था, इनका पूर्व पार्षद था, उस विषय पर भी इन्हें जवाब देना चाहिए। अविरल, आपने मुद्दा भटका दिया, आपने मुद्दा भटका दिया भ्रष्टाचार के विषयों पर। मैंने आपसे कहा कि 4500 करोड़ रुपए जितने पीएम मोदी ने वहां लगाए यमुना प्रदूषण में, क्यों नहीं अभी तक जो है बीजेपी के द्वारा जो है कितने यमुना प्रदूषण को लेकर अभियान चलाए गए? जरा इस पर भी टिप्पणी आप कर दीजिए, बता दीजिए। हम सत्ता में नहीं है, सत्ता में आएंगे, मां यमुना को निश्चित रूप से स्वच्छ करेंगे। ये आपके टीवी चैनल के माध्यम से आपके समस्त दर्शकों को मैं गारंटी दिलाना चाहूंगा। साथ ही साथ मैं कहना चाहूंगा, आम आदमी पार्टी दिल्ली प्रदेश के भीतर सत्ता में है, और ये अरविंद केजरीवाल जी को मैंने कई बार देखा है, पूछते हैं बीजेपी ने क्या किया। ठीक है, नीतीश और दिल्ली की जनता ने वोट आपको दी है। अविरल जी, आपका जवाब लेंगे, आपका जवाब। सत्ता में होने के बावजूद विपक्ष से पूछ रहे हैं कि विपक्ष ने जनता के लिए क्या किया। ठीक हम है, लोग ठीक दिल्ली है। प्रदेश में विपक्ष में है। अविरल, नीतीश चौरसिया से पूछ लेते हैं। नीतीश चौरसिया, जैसे कि आज पीएम मोदी ने यहाँ पर दिल्ली में जो है शंखनाद किया, जहां पर उन्होंने एक जो है तंज कसा सीधा सीधा आम आदमी पार्टी पर, जहां पर उन्होंने कहा कि शीश महल तो हम भी बनवा सकते थे। तो इस जो वाक्य है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? इस चीज को लेकर सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सभी को मेरा नमस्कार, आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज बहुत ही खुशी की बात है कि एक सोए हुए व्यक्ति दिल्ली की तरफ उनका ध्यान गया, आकर्षित हुआ, और विशेष तौर से आज नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने कम से कम उन्हें इतनी तो फुर्सत मिली कि दिल्ली पे चुनाव ही सही कम से कम चर्चा करने का मौका मिला। अभी कुछ समय पहले हमने अच्छा खासा भाषण सुन रहा था, मैं बहुत लंबी चौड़ी, शोषित, वंचित, दलित, पीड़ित, बड़ी अच्छी अच्छी बातें लग रही थी मुझे सुन के। मुझे ऐसा लग रहा था कि इस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का मैं जरा वो पता होता और कॉलेज वॉलेज पता कर लेता तो थोड़ा मैं भी कुछ जाके सीख लेता, बड़ा अच्छा लगता मुझे भी। फिर मैं आ रहा था कुछ एक ग्रोथ की बात, और कुछ एक अरविंद केजरीवाल ने कुछ 2-3 सवाल पूछे। आज चुनाव से पहले आप जब आए थे पिछले चुनाव में, तो कालका जी की चाबी 3000 फ्लैटों को आपने दी। आज आप आए और आपने 1300 चाबियां दी। कुल मिला जुला के मोटा मोटा आपने 4300, 4300, 4500 के आसपास आपने फ्लैट की चाबी दी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, दिल्ली वासी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। अरे भाई, 2 बार 7 सांसद आपको जिता के भेजिए, तीसरी मर्तबा आपको हमने सरकार में 7 सांसद दिल्ली की जनता ने दिए। इतना तो फर्ज आपका भी बनता है, कम से कम इस वोट का ही कर्ज अदा कर दो। फिर आए, उन्होंने कहा 3 यूनिवर्सिटी का उन्होंने
सिलेक्शन किया, आज 3 कॉलेजेस का सिलेक्शन किया, बहुत बहुत आभार। अरे कम से कम दिल्ली में टेंट की यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस नहीं बनती। मैं इस बात के लिए आभार व्यक्त करता हूं दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का, जिन्होंने देश की राजनीति में टेंट वाली स्कूल का उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री को मजबूर कर दिया। और मैं स्पष्ट करता हूं इस बात को कि दिल्ली की जनता को पिछले 10 सालों में 22,000 क्लासरूम मिले, लगभग 3 यूनिवर्सिटियां मिली, लगभग 6 यूनिवर्सिटी कैंपस मिले और लगभग 11 वोकेशनल कॉलेजेस मिले। ये हमारे एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर का एक छोटा सा एग्जांपल है। हमने इतनी बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ी करी एजुकेशन की। आज दिल्ली का एक एक बच्चा इस बात को कहने को तैयार है कि हाँ, मुझे अरविंद केजरीवाल जी के अगुवाई में एक शानदार और अच्छी व्यवस्था में पढ़ाई मिली। हमने एनडीए में बच्चों तक पहुंचाया। हमने जेईई मेंस, नीट ऐसे ऐसे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे सरकारी बच्चों को वहां पहुंचाने में मदद करा। आज सरकारी स्कूल से पढ़े हुए बच्चे इंटर्न अच्छे व्यवसायी बनने के तैयार है, डॉक्टर बनने को तैयार है, साइंटिस्ट बनने को तैयार है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने को तैयार है, इंजीनियर बनने को तैयार है, कंपनी सेक्रेटरी और एडवोकेट और जज बनने को तैयार है। ये हमारी दिल्ली सरकार की रूपरेखा रही, ये हमारी दिल्ली सरकार के काम रहे। हमने जिस कच्चे कॉलोनीज में जो कभी अपना पैर नहीं रखना चाहता था, वहां हमने उन्हें इज्जत की जिंदगी दी। जिस झुग्गी में आप खाते हो उसी झुग्गी को आप तोड़वाने की बात करते हो। एलजी महोदय ने कितनी बार ऐसे पत्र लिख के झुग्गियां तोड़वाई और हमने तो बार बार आगाह किया कि जिस दिन कोई वाजपेयी जी झुग्गी में खाने आ गया, समझो 1 महीने बाद चुनाव के बाद वो झुग्गी टूटनी लगभग तय है। ये इनका दोहरा चरित्र है। ये जब बुलडोजर चलवा रहे होते हैं तो आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी के विधायक और नेता उस बुलडोजर के आगे आके लेटे होते हैं, सो रहे होते हैं। मैं अभी आपको तुरंत का एग्जांपल देता हूं। आप चले जाइए जंगपुरा में, रात भर मनीष सिसोदिया जी और वहां के विधायक प्रवीण कुमार जी, उन्होंने रात भर धरना दिया। उसके बाद झुग्गी टूटने की प्रक्रिया को रोका गया। किसके कहने पे यह कार्रवाई हो रही थी? क्या एलजी साहब दोहरा चरित्र नहीं कर रहे हैं? आज नरेंद्र मोदी जी आप आए, हमारे भी है, दिल्ली वासियों के किसी पार्टी को अविरल जी उनकी बात पूरी होने दीजिए। अविरल जी उनकी बात पूरी होने दीजिए। एक एक चीज का चिट्ठा लेके आया हूँ, घबराने कोई बात नहीं है। और आपका संकल्प मेरे पास अविरल आपसे संतुष्टि मांगेंगे। आप रुकिए जरा, आप कहते क्या हो, उनको बोलने दीजिए। चैनल के माध्यम से आज आपको एक्सपोज करने के लिए बैठा हूँ, आप घबराइए मत। हमने देखिए फ्लाईओवर बनाए, इसकी पूरी डिटेल है। मैं आपको चाहता हूं कि व्हाट्सएप कर दूं, जिससे कि इनके दिमाग में इनको ये पता चले कि सरकारें फ्री में जनता की सुविधाओं देने के बाद भी कुछ डेवलपमेंट के कार्य करती हैं। और हमने 10 सालों में सीधा ठोक के कह रहे हैं कि हमने 10 सालों में ये काम करा। और खुले मन से मैं कहता हूं मलिक साहब से, जिस चौराहे जिस चौक पे कहेंगे उस चौक पे खुली बहस करने को तैयार हूं। अरविंद केजरीवाल जी ने देश की राजनीति में किस प्रकार एक बदलाव करने का काम किया। ठीक है अविरल। नीतीश जी अब अविरल से मैं पूछना चाहूंगी, जैसे कि नीतीश ने अभी कहा कि जिस तरीके से जो है अरविंद केजरीवाल ने 10 साल में जो है जनता के लिए बहुत काम किए, बच्चों को पढ़ाई करने के लिए स्कूल भी दिया, झुग्गी झोंपड़ी भी बचाई, तो कितना संतुष्ट आप इससे नजर आ रहे हैं? अविरल बोलिए आप। जी नहीं, देखिए एजुकेशन सेक्टर में किसी प्रकार की कोई तब्दीली नहीं आई है, हेल्थ सेक्टर में किसी प्रकार की कोई तब्दीली नहीं आई है। और उसके साथ साथ ये बात करेंगे मोहल्ला क्लिनिक्स की। मोहल्ला क्लिनिक्स में गधे घोड़े किस प्रकार से घास खा रहे हैं, डॉक्टर वगैरह कुछ नहीं है, उसके आसपास किस प्रकार से घास जमी हुई है, वो सब लोग देखते हैं। फोटोज के माध्यम से हमारे पास भी आती है, सोशल मीडिया के माध्यम से सोशल मीडिया पर वे सब फोटोज ट्रेंड करती हैं। वो नीतीश जी तक पहुंचती होंगी, वो इन्होंने भी देखी होंगी, एक अलग विषय है, उस विषय पर ये बोलना नहीं चाहते। रही बात अरविंद केजरीवाल जी की और नीतीश चौरसिया जी की, ना अरविंद केजरीवाल जी सवाल का जवाब देने को तैयार है, ना इनके प्रवक्ता नीतीश चौरसिया जी सवाल का जवाब देने को तैयार। मैंने जानना चाहा था मां यमुना की स्वच्छता क्यों नहीं इन्होंने सुनिश्चित की, इन्होंने मां यमुना का अपमान क्यों किया, इन्होंने दिल्ली वासियों को ठगने का काम क्यों किया, इन्होंने दिल्ली वासियों के संग झूठा वादा करने का कार्य क्यों किया। इन्हें इस बात का उत्तर देना होगा, जवाब देना होगा, लेकिन ये जवाब से भाग रहे हैं क्योंकि इनके पास आज कोई उत्तर नहीं है, ये आज निरुत्तर है और इसीलिए आज कोई जवाब देना नहीं चाहते।
दिल्ली की जनता, दिल्ली के लोग निश्चित रूप से वोट की चोट करके आम आदमी पार्टी का सुपड़ा साफ करने का कार्य करेंगे। मैं एक गणित भी बता देता हूं 30 सेकंड के अंदर अंदर। जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी प्लस कांग्रेस पार्टी प्लस इंडी गठबंधन इज इक्वल टू 0 सीट्स लाया था 7 लोकसभा सीट में से, उसी प्रकार से मैं कहना चाहूंगा कांग्रेस पार्टी आज अलग है, आम आदमी पार्टी आज अलग है, इंडी गठबंधन में फूट पड़ चुकी है, दरार पड़ चुकी है। ये सब लोग चुनावी मैदान में अलग अलग हैं, अपने अपने बल पे हैं। तो उस आधार पर मैं कह सकता हूं कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी किसी व्यक्ति की जमानत नहीं बचने जा रही है, सबकी जमानत जब्त होना तय है। और विशेष रूप से नीतीश जी को मैं संदेश पहुंचाना चाहूंगा, इनकी कालकाजी विधानसभा सीट से और नई दिल्ली विधानसभा सीट से अरविंद केजरीवाल जी और आतिशी मार्लेना जी की निश्चित रूप से जमानत जब्त हो जाएगी। आप चिंता मत करिए, क्योंकि दिल्ली वासी हिसाब लेने पर उतर आए हैं, क्योंकि आपने कोई विकास कोई नीतीश जी बात पूरी होने दीजिए उनकी। भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा, पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली प्रदेश के भीतर बनेगी। आप निश्चित रहिए और उसके बाद विकास की गंगा बहनी दिल्ली प्रदेश में निश्चित है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब रही बात दिल्ली वासियों के विकास की और दिल्ली वासियों की संतुष्टि की, तो आप ये बता दीजिए, आप बन के आए थे आम आदमी, अन्ना हजारे जी के आंदोलन से अन्ना हजारे जी के कंधे पर रखकर बंदूक चलाते हुए और उसके बाद अनगिनत झूठे वादे करते हुए, साथ ही साथ शीला दीक्षित जी के ऊपर आरोप लगाते हुए, उन्हें जेल भेजने की बात करते हुए, आप वित्त मंत्री थे उस समय के, जिस प्रकार से पी चिदम्बरम जी उन्हें जेल भेजने से लेकर तमाम सारे आरोप आप लगाया करते थे, उन्हें भ्रष्टाचारी बता दिया करते थे, तमाम सारी लिस्ट, चाहे वो मायावती हो, मुलायम सिंह यादव जी हो, सबको आप भ्रष्टाचारी बता रहे थे और एक डायरी लेकर घूम रहे थे। उसके बाद इंडी गठबंधन से आप अलायंस कर लेते हैं लोकसभा चुनाव में, तो जनता ने देख लिया। अब इससे आगे बात आती है जिस प्रकार से आप खुद को आम आदमी बता रहे थे, आम आदमी से खास आदमी में किस प्रकार से कन्वर्ट हुए और बीच में किस प्रकार से जेल आदमी में कन्वर्ट हो गए थे, वो सबने देखा, दिल्ली के आवाम ने देखा। और जिस प्रकार से बात है आम आदमी की, ये बनकर आए थे आम आदमी, ये सादी पैंट, लंबी शर्ट और जिस प्रकार से टूटी चप्पल पहनकर, सफेद टोपी लगाकर, ईमानदारी का चोला पहनकर दिल्ली वासियों को कहते हुए आए थे कि इनके पास कोई संपत्ति नहीं है, कोई पैसा नहीं है, ये आम आदमी है, ये अगर मुख्यमंत्री बन गए तो Z+ क्या कोई सुरक्षा नहीं लेंगे, ये किसी प्रकार से सरकारी आवास नहीं लेंगे, ये सादे व्यक्ति के रूप में जीवन यापन करेंगे। उसके बाद इन्होंने Z+ सुरक्षा भी ली, इन्होंने सरकारी आवास छोड़िए, इन्होंने शीश महल ले लिया। उसके बाद जिस प्रकार से दिल्ली वासियों के पैसे को पानी की तरह बहाने का कार्य इन्होंने किया, वो सबने देखा। और उसके बाद जिस प्रकार से शीश महल बनवाते हैं, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं, करप्शन को बढ़ावा देते हैं, रिश्वतखोरी दिल्ली में बढ़ती है, तो उस विषय पर अरविंद केजरीवाल आखिर क्यों नहीं बोलना चाहते हैं, इसका मैं जवाब चाहूंगा। और नीतीश जी से भी जानना चाहूंगा, ये घोटालों के विषय पर कब बोलेंगे, कब जवाब देंगे, दिल्ली वासियों के आरोपों का कब जवाब देंगे, दिल्ली वासियों के सवालों का कब जवाब देंगे। और निश्चित रूप से दिल्ली का वोटर, दिल्ली का प्रत्येक नागरिक बहुत अवेयर है और इन वोट की चोट करके निश्चित रूप से दिल्ली का नागरिक मुंहतोड़ जवाब देगा। ठीक है, ठीक है। नीतीश चौरसिया जी, ये जनता कैसे समझ पाएगी कि जनता के पैसों का जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो गलत नहीं कर रहे हैं? आप जितने भी कार्य जो जनता के लिए कर रहे हैं वो सही हैं, सारे जनता को सारी जो सुविधाएं दी हैं वो आपने वो बिल्कुल सही दी हैं। और कितने कितने जो है अभी तक आम आदमी पार्टी की तरफ से जो है जनता के लिए किया गया है, जनता के पैसे को सही इस्तेमाल किया गया है। देखिए, भारत के लोकतंत्र में एक बहुत अच्छा एक सुनहरा मौका आता है। हर 5 साल पे सरकार जब चुनाव के लिए वापस से मैदान में जाती है तो वो जनता के समक्ष जाती है, और जनता के समक्ष भी इसलिए जाती है कि जिससे कि इस बात का आकलन हो सके कि इससे पूर्व में जो 5 साल रही सरकार, उसने क्या करा। अब ऐसे में ये बेहतर तरीका और बेहतर समय होता है ये जज करने का कि अगर वो जो सरकार जिसने 5 साल वहां पे काम किया है और पुनः अगर उनको जनता मत देती है और वापस से उसको मत देके और जीत दर्ज कराती है, तो ऐसा माना जाता है, मैं फिर कह रहा हूं कि इस प्रकार की जो उनकी योजनाएं थी वो कहीं ना कहीं सेटिस्फैक्टरी रही और जनता की हितकारी रही। ऐसे में आम आदमी पार्टी 3 बार सरकार बना चुकी है, 4थी बार सरकार बनाने जा रही है। और मेरे भाई, मेरे मित्र मलिक साहब से मैं छोटी सी बात करूंगा कि साहब, हमें तो जमानत आप जब तब कराना जब पहले ये तो तय कर लो आपका नेता कौन है,
आपका कैंडिडेट कौन है? आपको तो आज तक कैंडिडेट ही नहीं पता, आपका नेता नहीं पता, आपका दल नहीं पता, आपकी नीति नहीं पता, आपका नियत नहीं पता, आपकी कोई विचारधारा नहीं पता, आप दिल्ली के लिए करना क्या चाहते हो ये नहीं पता। ना दिल्ली नीतीश, के लिए मेरा आपके सवाल पास ये हुजूर था, है, ना नीतीश दिल्ली के लिए आपके पास कोई प्रयोजन है, कोई योजनाएं हैं। आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक है, वो है अरविंद केजरीवाल को गाली देना। यही एकमात्र आपके पास एक और एक नीति है और एक नियत है आपके पास। पूरे दिन बैठ के आपके नेता अरविंद केजरीवाल को गाली देते हैं। अगर आप आज मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं। आज दिल्ली के लोग, दिल्ली की जनता अपनी कमाई हुई राशि से लगभग 1.5 से 2 लाख करोड़ रुपए केंद्र सरकार को टैक्स देते हैं। और आपको जान के हैरानी होगी केंद्र सरकार का दोहरा रवैया, जब वो दिल्ली के डेवलपमेंट के लिए सिर्फ 325 करोड़ रुपए हमें बतौर लोन के तौर बतौर सहयोग के तौर पे देती है। ये कहां का न्याय है? ये किस प्रकार का न्याय है? कौन इस बात का जवाब देगा? आज नरेंद्र मोदी जी आए तो सही, लेकिन एक बार भी इस बात पे चर्चा नहीं किए कि मैं जो डेवलपमेंट का पैसा दिल्ली का हिस्सा था वो मैं खा गया हूं। और एक बात और आपसे कहना चाहता हूं, आपको ध्यान होगा ट्रम्प साहब आए थे गुजरात में, टेंट लगाई गई थी, आप फिर से बता रहा हूं, पर्दे लगाए गए थे। मैं गर्व के साथ कह रहा हूं, दिल्ली में अभी एक प्रोग्राम हुआ था इससे पहले प्रगति मैदान में, एक भी आपको कहीं टेंट दिखा हो तो बताएं, कहीं पर्दे से ढकी हुई चीज दिखी हो तो बताएं। यही मैं कहता हूं अरविंद केजरीवाल जी की नीति, अरविंद केजरीवाल जी की दूरदृष्टि की सोच और अरविंद केजरीवाल जी जिस प्रकार से दूरदृष्टि के काम करते हैं, यह दर्शाता है कि हम 30 साल की जो राजनीति आज तक नहीं कर पाई, उस पर 10 साल की राजनीति भारी पड़ती है। लेकिन हम कहीं टेंट कमरों से अपनी चीजें नहीं छिपाते हैं, हमने खुला रखा है हर चीज। नीतीश जी, जैसा कि आपने कहा कि आम आदमी पार्टी जो है जनता के लिए काफी कार्य लेके आ रही, लेकिन कुछ दिन पहले ही तो मौलवी जो हैं उनके घर पर आवास पर पहुंचे थे कि उनका वेतन नहीं दिया जा रहा है। वो हमारी जानकारी में संज्ञान में है, उस पर कार्रवाई हो रही है और जल्द ही इसका आपको हम निवारण दे देंगे। इसके लिए कार्रवाई आते थे कि भारतीय जनता पार्टी आए और हम अविरल जी, अविरल आएंगे आपके पास आएंगे, उनको जवाब देने दीजिए। हम एक राजनीति एजेंडे के तौर पे धार्मिक कम्युनिटी को लेके चलते हैं और आज तक उनके लिए हितकारी योजनाएं कुछ भी नहीं की है। आम आदमी पार्टी हर वर्ग का ध्यान रखती है, हर समाज का ध्यान रखती है। जिस प्रकार हर वर्ग के लोगों को भी बराबर का सम्मान देने का काम सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी करेगी। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कोई भी समस्या नहीं है, जल्दी आपको अब इतना ही आप बता दीजिए, कौन से वर्ग को आपने सम्मान दिया? छात्रों के हित में आपने कोई कार्य नहीं किया, युवाओं के हित में आपने कोई फैसला नहीं लिया, शिक्षकों के हित में आपके सामने रखता हूँ। हमने यूनिवर्सिटी चलाई, अरे आप सुन लीजिए, हमने युवाओं के लिए यूनिवर्सिटी चलाई। आप किसी एक संस्था बता दीजिए आपकी सरकारें हैं, एक बता दीजिए युवाओं के लिए आपने सेंटर खोला हो। नीतीश चौरसिया, उनको बोलने दीजिए। यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड आपकी बात सुनी गई है, आपकी बात सुनी गई है। चौरसिया जी, आप शांत रहिए। यदि मिला तो आपके बोलिए। और जो हमारे कारण हमने आगे बढ़ाया काम, हमने मार्शल दिए, हमने नीतीश चौरसिया, आप शांत रहिए, उनको जवाब देने दीजिए। लॉ एंड ऑर्डर वो नहीं संभालना, आप दिल्ली की जनता का क्या करोगे? नीतीश जी, आपने अपनी बात रखी, उनको रखने दीजिए। नेता है नीतीश जी, और पंजाब में उन्होंने क्या आम आदमी पार्टी वापस से पूर्ण बहुमत के साथ, भारी बहुमत के साथ दिल्ली की जनता में, दिल्ली के दिलों में राज करने जा रही है। ये मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ। ठीक है, आपने कहा कितना भी करते रहिए, अविरल को बोलने दीजिए। आपने अपनी बात रखी, अविरल को बोलने दीजिए। आप कह रहे थे चुनाव लड़ रहे हो यार, कहीं से टिकट ही ले आओ, आप कहीं से चुनाव ही लड़ रहे हो यार, आपको पता चल जाएगा।
जनता किसको पसंद करती है, आपका जनता फेस किसको लाइक करती है, किसको कितना प्यार करती है। मलिक साहब आपको स्पष्ट करता हूँ, कम से कम टिकट देने की जरूरत है, बात करें जाओ कहीं, क्या पता आपको कैसे टिकट में मिल जाए, आपको भी तो मिल जाएगा। और ग्राउंड रियलिटी आपको पता होनी नितेश चाहिए। चौरसिया उनको बोलने दीजिए। कुर्सी बढ़ाने की दलाली की है। और साथ ही साथ जहां तक विषय है चुनाव चिन्ह का कमल का फूल है और दमादम जनता वोट हमें देगी, इसमें अविरल। कोई समस्या नहीं है। और सीएम फेस आपने पूछा तो सीएम फेस इस दिल्ली की जनता है, दिल्ली का प्रत्येक बच्चा है, दिल्ली का प्रत्येक छात्र है, दिल्ली का प्रत्येक युवा है, दिल्ली का प्रत्येक नागरिक है और दिल्ली का प्रत्येक वोटर, दिल्ली का प्रत्येक नागरिक अविरल। भारतीय जनता पार्टी को जिताने में लगा है। अविरल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद जो है केजरीवाल ने भी एक जनसभा को संबोधित किया, जहां पर उन्होंने भी पीएम मोदी पर तंज कसा। उनका सीधा सीधा ये कहना था कि एलजी आपकी है, दिल्ली की पुलिस आपकी है, लेकिन अगर आप छात्राओं के लिए कॉलेज बनवाते, यूनिवर्सिटी बनवाते, तो शायद ही दिल्ली वासियों की जो दिल में जगह है वो बना पाते। उनका ये जो बयान है वो सामने आया है, इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए जहां तक विषय है अरविंद केजरीवाल जी का, तो उनका एक नियम है, उनके अपने उसूल हैं, उन उसूलों के आधार पर वो चलते हैं। उनका नियम है अपने जीवन का कि झूठ बोलो, बार बार बोलो, जनता के मध्य में जाकर बोलो, और जब तक वो सच साबित ना हो जाए, जब तक जनता उसे सच के रूप में ग्रहण ना कर ले, तब तक लगातार झूठ बोलते रहे और झूठ के आधार पर चलते रहो। तो ये नियम अब पुराना हो चुका है, ये नियम बहुत पुराना हो चुका है, क्योंकि पूर्ववर्ती चुनावों के आधार पर आकलन होता है। और पूर्ववर्ती चुनाव में दिल्ली के वोटर ने, दिल्ली की जनता ने, ये सारे इंडी वाले एक होके आए थे, उसके बावजूद इन्हें हराने का कार्य किया, इन्हें समाप्त करने का कार्य किया और भारतीय जनता पार्टी को जिताने का कार्य किया। 7 में 7 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में दिल्ली की जनता ने डालने का कार्य किया। इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आपके टीवी चैनल के माध्यम से भी। उसी प्रकार से अगर देख लिया जाए, पूर्ववर्ती चुनाव के नतीजों को ही अगर लगा लिया जाए, 7 में 7 लोकसभा हम जीते थे, तो 70 में 70 विधानसभा निश्चित रूप से हम जीत रहे हैं। और दिल्ली का वोटर, दिल्ली का नागरिक बहुत पॉलिटिकली मैच्योर है, बहुत पॉलिटिकली अवेयर है, और वो नागरिक निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को वोट देगा और कमल खिलाने का कार्य करेगा प्रत्येक सीट पर, प्रत्येक स्थान पर। हमारा यही नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, एक भारत श्रेष्ठ भारत के नारे के आधार पर भारतीय जनता पार्टी चलती है। हम जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान के नारे को जमीनी स्तर पर उतारने में विश्वास रखते हैं। और जहां तक विषय है भारतीय जनता पार्टी का, तो भारतीय जनता पार्टी जन कल्याणकारी योजनाएं चलाने में विश्वास रखती है। हम लोग जनता के हित में फैसले लेने में विश्वास रखते हैं, करप्शन को समाप्त करने में विश्वास रखते हैं। जबकि इंडी गठबंधन के लोग हों, कांग्रेस के लोग हों या आम आदमी पार्टी के लोग हों, ये जातिवादी लोग हैं, परिवारवादी लोग हैं, भ्रष्टाचारी लोग हैं, करप्शन को बढ़ावा देने वाले लोग हैं, गरीब की ना सुनने वाले लोग हैं, गरीब के खिलाफ कार्य करने वाले लोग हैं, गरीब को अपमानित करने वाले लोग हैं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संविधान के आधार पर ना चलने वाले लोग हैं, संविधान को अपमानित करने वाले लोग हैं। ये लोग संविधान के आधार पर नहीं चलते हैं। मेरा तो इंडी गठबंधन के लोगों से, कांग्रेस से, आम आदमी पार्टी से, केजरीवाल जी से, आतिशी जी से निवेदन रहेगा, कम से कम संविधान का अध्ययन करें, संविधान के आधार पर चलें, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा दिखाए गए रास्ते पर चलें, अंबेडकर जी का मार्गदर्शन कम से कम लेने का प्रयास करें, ज्यादा नहीं 2 कदम कम से कम ये चल लें, क्योंकि हम लोग अंबेडकर के रास्ते पे चलने वाले लोग हैं, संविधान के आधार पर चलने वाले। मेरा सवाल सुनिए पहले। अविरल, जिस तरीके से विधानसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी का इस तरीके से आना, क्योंकि ये भी एक सवाल खड़ा करता है कि इतने दिनों बाद चुनावी जो प्रक्रिया चल रही है, उसके बाद ही पीएम मोदी का दिल्ली वासियों के लिए एक तोहफा देना, ये जो कहीं ना कहीं जो है जनता के बीच भी जो है ये सवाल खड़ा करता है कि क्या चुनाव उससे पहले ही याद आती है दिल्ली वासियों की? जी नहीं, देखिए जहां तक विषय है दिल्ली वासियों का, दिल्ली के नागरिकों का, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से दिल्ली के लोगों के बीच, दिल्ली के नागरिकों के बीच, दिल्ली के वोटर्स के बीच रही है। हम लोग दिल्ली के नागरिकों का हित चाहने वाले लोग हैं, दिल्ली के नागरिकों के हित में कार्य करने वाले लोग हैं। आज भी कर रहे हैं, कल भी कर रहे थे और भविष्य में भी करते रहेंगे। इसमें कोई शक नहीं है, कोई शंका नहीं, कोई संदेह नहीं, कोई दो राय नहीं है। अब जिस प्रकार से कुछ लोग हैं जो सवाल पूछते हैं, जो जनता को गुमराह करने का प्रयास करते हैं, वो करते रहे, आरोप लगाने वाले लोग आरोप लगाते रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी गरीबों की पार्टी है, दलितों की पार्टी है, पिछड़ों की पार्टी है, दिल्ली वासियों की पार्टी है, हर आदमी की भारतीय जनता पार्टी ने एक अच्छा टेप रिकॉर्डर भेज दिया आपके पास, मैं इसके लिए आपको बधाई देता हूं।
अरे इस तरीके के दो चार टेप रिकॉर्डर आप ना अच्छा रहेगा कि दो चार टेप रिकॉर्डर आपका सवाल से कोई मतलब नहीं है। ये बतौर टेप रिकॉर्डर बस आपके सवाल से इनका कोई स्पीकर से नाता नहीं है। अविरल इनका अविरल टेप बोलने दीजिए रिकॉर्डर उनको। चालू है, आप अपने सवाल पूछते रहिए, उसके लिए कोई मतलब नहीं है। अविरल अविरल उनको बोलने दीजिए। टेप रिकॉर्डर अपनी जगह है। पार्टी की आइडियोलॉजी क्या है? अरे मैं भैया आपको- जिस वक्ता बन के बैठे हो अविरल आपने बोल लिया जितना बोलना था, उनको बोलने दीजिए। आइडियोलॉजी नीतीश पड़ी जी नहीं है बताइए। और वक्ता मुझे बनकर लगता है कि आपको पहले टेप रिकॉर्डर से ये बोलना चाहिए कि कम से कम सवाल तो सुन लो यार। नहीं, मैंने आपके ऊपर कोई पर्सनल अटैक नहीं किया था, लेकिन अगर आप करोगे तो मुझे भी पर्सनल अटैक करना अच्छे से टेप आता है। रिकॉर्डर की तरह तो मत करो, ठीक सवाल है, तो सुन ठीक लो, है। सवाल का जवाब तो दे दो। ठीक है, हम ठीक बैठे है। हैं सवाल का जवाब देने के लिए, आपका टेप रिकॉर्डर सुनने के लिए। सभी ने सभी का आपसे जवाब दिए। आपसे निवेदन करूंगा कि टेप रिकॉर्डर बंद कराइए, नीतीश जी। कम से कम सवाल का जवाब लीजिए। नीतीश सवाल जी था नहीं, दूसरा सवाल था दिल्ली मैं कहिए तो अभी टेप रिकॉर्डर चालू कर देता हूँ, कम से कम मेरी एनर्जी तो बचेगी। नीतीश जी और अविरल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल इस चर्चा में सिर्फ और सिर्फ इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जिस तरीके से जो है चलने वाले मुद्दों पर विधानसभा चुनाव से पहले जितनी भी जो चुनावी बिगुल जो जिस तरीके से पीएम मोदी के द्वारा आज फूका गया है, कहीं ना कहीं ये सवाल खड़ा करता है कि क्या चुनावों से पहले ही पार्टियां जो हैं वो जगकर जनता के सामने आती हैं, जहां पर ये कहती हैं कि दिल्ली वासियों के लिए सिर्फ हम ये करेंगे। हालांकि अब विधानसभा चुनाव जल्द ही आने वाले हैं, जल्द ही इसका फैसला जो है पता चलेगा कि कौन अगला दिल्ली का सीएम बनने वाला है, और फिर देखेंगे कि कौन सी पार्टी जो है सच में जनता के हित में सोचती है, जनता के हित में कार्य करती है। ये देखने वाली बात होगी। लेकिन चाय की चर्चा में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। बने रहिए एबी स्टार न्यूज के साथ।